हेलो गाइस, सुमित सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की पीडीएफ शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने आपको कल पार्ट 1 करा दिया था। पार्ट 2 में अगले इस वीडियो में लेकर आया हूं। उस वीडियो में मैंने आपको 71 तक क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें 73 तक क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजघाट। 74, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, यानी मुंबई से थाने तक। 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में। 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। इन्होंने 1984 में इसकी खोज की थी। 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचिता कृपलानी। 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5। 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, यानी कि हॉलैंड में। 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। 88, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। इससे मतलब खून का थक्का भी बन जाता है विटामिन के से। 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में। 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है, मतलब हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 क्वेश्चन। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने। 101, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर है। 102, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। 103, किस देश की स्थल सीमा सर्वोच्च देशों के साथ लगती है? चीन की। 104, बैरोमीटर के पटल में तेजी से गिरावट किस ताप का सूचक है? यानी कि तूफान आता है। अगर बैरोमीटर का अचानक तेजी से वो करता है बैरोमीटर का, तो उसका तूफान आने का डर रहता है। 105, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है। 106, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में। 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दक्षिण से पूर्व घूमती है। 108, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। 109, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। 111, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने नारा दिया था? लोकमान्य तिलक ने। 112, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। 114, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। 116,
तुलसी तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी में। 117। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। 118। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस यानी यूनान में 1896 में हुई थी। 119। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। 120। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। 123। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। 124। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। 125। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। 126। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में। 127। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। 128। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। 129। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कड़म मल्लेश्वरी। 130। वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि सरस्वती जी ने। 131। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। 132। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी होती है? तो कैल्शियम कमी से। 133। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। 134। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रो अमर्त्य सेन को। 135। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। 137। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के। 138। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। 139। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? जापान की जिनको तबाई। 140। पीलिया किस अंग का रोग है? मतलब यकृत लीवर का। 141। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित रहता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से। 142। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। 143। एलपीजी में गैस का क्या उपयोग होता है? मतलब एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। 144। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलंबकों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 145। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म गढ़ किया? उपगुप्त ने। 146। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? मतलब पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर था। 147। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। 148 क्वेश्चन हमारा है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। 149। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। 150। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। दोस्तों मैंने इस आपको पार्ट 2 इस वीडियो में 150 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। ऐसे ही आपको मैं पार्ट 3 कल कराऊंगा, तो तब तक चैनल में बने रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।